द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक के एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोग उस हाथों को देखते हैं जो कि रोज के साथ जा रहा होता है और उसे पूछता है कि मैं सुजुने के साथ ट्रेनिंग करने के लिए क्यों चाह रहा हूँ। काजुकी तो कमांडर सिगलेस के साथ ट्रेनिंग करने गया हुआ है ना। तो रोज कहती है कि तुम्हारे लिए ये भी रिक्वेस्ट आई थी कि तुम काजुकी के साथ ट्रेनिंग करने के लिए जाओ, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि तुम फॉरेस्ट से बस आई ही थे। लेकिन किंग ने कल रात फिर से मुझे बोला तुम्हें ट्रेनिंग पे भेजने के लिए, तो मैं उन्हें अब दूसरी बार मना नहीं कर पाई। तो इसलिए तुम इमरजेंसी में उनके हीलर होने वाले हो। संभाल कर जाना, तुम 3 दिन और 2 रात के लिए जा रहे हो। जिसके बाद अब वो लोग सुजुने के पास पहुंच जाते हैं। सुजुने अब उस हाथों से कहती है कि मैं सरप्राइज हूँ, मुझे नहीं लगा था कि तुम हमें ज्वाइन करोगे। वो अब देखती है कि साथ अपने साथ ब्लरिन को भी लेकर आए हैं। वो उसे कहती है क्या तुम ऐसे यहाँ पर इसे लेकर आए हो जिससे कि मैं उसके साथ दोस्ती कर सकूं? तो साथ तो कहते नहीं, मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं थी क्योंकि ब्लरिन सिर्फ मुझे ही पसंद करता है। ये सुनकर सुजुने थोड़ा दुखी हो जाती है और कहती है कि तुम हमेशा इतना सच क्यों बोलते हो। जिसके बाद वो साथों को अपने बाकी टीम मेंबर से मिलाती है। वो बताती है ये है आरुको, एक नाइट, और ये है कोई, एक मेज। वो दोनों अब उस साथों को हेलो करते हैं। आरुको को देखकर उस साथों से कहते हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें पहले कहीं पर देख चुका हूँ। जिसमें वो कहते हैं हाँ, मैं नॉर्मली कैसल की गेट कीपर की तरह काम करता हूँ, तुमने मुझे वहीं पर पहले देखा था। तो अब उस साथों को भी याद आता है। जिसके बाद रोज सुजुने से कहती है कि जो हीलिंग मैजिक के साथ यूज करता है वो इतना ज्यादा ओवर पावर नहीं है। वो पॉइजन या फिर छोटी मोटी इंजरीज को हील कर सकता है, लेकिन अगर तुम मर जाओगे तो वो कुछ नहीं कर सकता। हीलिंग मैजिक को ओवर एस्टिमेट मत करना। वैसे तुम्हें सिगलेस ने ट्रेनिंग दी है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ठीक रहोगी। वो सब सुनने के बाद सुजुने कहती है समझ गई। वही रोज अब उस साथों से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सुजुने उस साथों से कहती है कि तुम्हारी टीचर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले से हम लोग काजुकी को देखते हैं जो कि तलवारबाजी की ट्रेनिंग कर रहा होता है। ये सुनकर प्रिंसेस उसके पास आती है और कहती है कि तुम फिर से ट्रेनिंग कर रहे हो। करे तो तुम फॉरेस्ट में अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आए हो, तुम काफी थक गए थे, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो काजुकी से कहते चिंता मत करो, मैंने बहुत सारा रेस्ट ले लिया है, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। ये सब सुनने के बाद प्रिंसेस थोड़ी सी शर्मा जाती है और उसे कहती है ठीक है फिर, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखना। ऐसे बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम सुजुने को देखते हैं जो कि उस हाथों को बताती है कि काजुकी अपनी फॉरेस्ट की ट्रेनिंग से काफी ज्यादा थक कर आ गया था, लेकिन वो काफी खुश है कि उसे काफी सारा कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिल गया। एक फॉरेस्ट जिसका नाम डार्क प्लेस ऑफ लिंगर है, उसके आसपास के काफी सारे मोस्टर्स को काजुकी ने मारा है। हम लोग भी वहीं पर जा रहे हैं। वो फॉरेस्ट के नाम सुनकर उस हाथों को याद आता है कि ये तो वही फॉरेस्ट है जहाँ पर पहले गया था और वहीं पर उसे ब्लरिन मिला था। वो सोचता है कि अगर हम लोग वापस से वहाँ पर जाएंगे तो क्या ब्लरिन को वापस अपनी यादें परेशान करेंगी जहाँ पर उसकी फैमिली मारी गई थी। तभी सुजन उस हाथों से कहती है कि ब्लरिन सो रहा है ना अभी, इसका मतलब मैं उससे हाथ लगा सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो ब्लरिन को हाथ लगाने वाली होती है, लेकिन उस हाथ उसके हाथ पे थप्पड़ मारकर उसे साइड कर देता है। इसी तरीके से सुजन ने ब्लरिन को काफी बार टच करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उस हाथ उसके हाथ पे मार के उसे साइड कर रहा होता है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है और उस हाथों से कहती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो साथो कहते हैं कि ये तो मुझे पूछना चाहिए, तुम्हें ब्लरिन को हाथ नहीं लगाना चाहिए मेरे ख्याल से। तभी हम लोग देखते हैं ब्लरिन उड़ जाता है। उस हाथ उससे कहते हैं कि अगर तुम उड़ गए तो अपने पैरों पर खुद चलो। तो ब्लरिन भी मान जाता है और अभी वो काफी नींद में होता है। वो इधर से उधर दौड़ कर चल रहा होता है। इसे मौके का फायदा उठाकर सुजुने से कहती है कि अगर तुम इतनी नींद में हो तो मेरे ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें उठा लूंगी। उस हाथ उन्हें रोक ही रहा होता है, लेकिन तभी ब्लरिन उसके ऊपर चढ़ जाता है। सुजुने काफी खुश होती है ब्लरिन को टच करने के बाद क्योंकि वो काफी फ्लफी होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा भारी भी होता है। सुजुने उसे उठा नहीं पा रही होती है और अब ब्लरिन उसी के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर उस हाथों को अब उसे हील करना पड़ता है। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा, ऐसे तो तुम फाइट से पहले ही इंजर्ड हो जाओगी। तभी कोहलिन को कुछ सेंस होता है कि सामने कोई है। वही बात अपने ग्रुप को बताती है और सभी लोग अब रुक जाते हैं। और अब सामने से झाड़ी में से गुंडे बाहर आते हैं और कहते हैं तो तुम लोगों ने हमें पकड़ लिया, हम लोग तो तुम्हें एम्बुश करने वाले थे। वो सभी लोग अब उनसे कहते हैं कि जितनी भी तुम्हारे पास कीमती चीजें हैं हमें दे दो। वो देखकर साथ तो सुजुने से कहते हैं कि ये लोग तो बिल्कुल भी डरावने नहीं लग रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, मैंने संभाल लूंगा। लेकिन तभी वो देखता है कि सुजुने तो बिल्कुल डरी हुई है, बल्कि वो तो काफी एक्साइटेड है और कहती है कि ये तो गुंडे हैं, मैं पहली बार गुंडों को देख रही हूँ। ये सुनकर साथ तो कहता है कि तुम्हें तो बिल्कुल डर नहीं लगता। तभी अचानक से वो गुंडे अब ब्लरिन को देख लेते हैं और काफी डर जाते हैं और कहते हैं कि इनके पास तो ब्लू ग्रिजली है। तो उनका लीडर उनसे कहता है डरो मत, ये तो बस एक बच्चा है, हम लोग इसे पकड़ते मार देंगे। ये सुनकर साधु गुस्सा आता है, उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी सुजुने उस गुंडे के ऊपर इलेक्ट्रिक मैजिक का हमला करती है, उसे काफी डैमेज करती है। उसका मैजिक देखकर वो साधु उसकी तारीफ करता है और कहते हैं कि तुम्हारा कंट्रोल तो काफी अच्छा है, तुम उनके ऊपर फुल पावर से हमला करो, अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो मैं अपनी पावर से उन्हें हील कर दूंगा। तभी लोग देखते हैं वो सभी गुंडे अब एक ही साथ हमले करने लगते हैं। वही साथ तो ऐश कैथम बन जाता है और सुजुने को पिकाचू की तरह ट्रीट करते हुए कहते हैं उनके ऊपर हमला करो। सुजुने मान जाती है और अब उन सभी लोग के ऊपर इलेक्ट्रिक हमला करती है। ये देखकर साथो सुजुने की तारीफ करता है और कहते हैं कि ये अटैक तो काफी कमाल का है। तभी कोरिन उन लोगों को बताती है कि यहाँ पर और कोई आ रहा है।
जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूरा एक बोर्ड का ग्रुप वहाँ पर काफी तेज से दौड़ कर आता है। वो देखकर आरू को कहते हैं कि ये बोर यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो जंगल की गहराई के अंदर रहते हैं। वो बोर अब उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। वहीं पर ब्लर अब सामने आकर उस बोर को रोक रहा होता है। वहीं पर सूजन ने भी उन बोर के ऊपर हमला करी होती है, लेकिन अब एक बोर काफी तेज से अब उसी की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर सातो सूजन की मदद करने के लिए सामने आ जाता है और अब बोर उन दोनों को इतने जोर की टक्कर मारता है कि वो लोग हवा में उड़ जाते हैं। उनका बैग भी नीचे गिर जाता है। वहीं पर सातो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करते हैं अपने और सूजने के ऊपर, जिससे कि वो जब नीचे गिरे उन्हें ज्यादा डैमेज ना हो। वो सीधा आकर पानी के अंदर गिर जाते हैं। उस हाथों का याद आते है कि तो वही जगह है जब वो उन भालू से भागता हुआ यहाँ पर आ गया था। इसका मतलब सामने की तरफ वाटरफॉल है। वो देखते हैं कि सामने सही में एक वाटरफॉल है। वो सूजने से कहते हैं कि एक गहरी सांस लेकर रोक लो, तो सूजने मान जाती है और वो वैसा ही करती है। जिसके बाद वो लोग उस वाटरफॉल के अंदर गिर जाते हैं। अगले सीन में हम लोग सूजने को देखते हैं जो कि उस हाथों को उठा रही होती है अपने कंधों पर और कहती है कि मैं तुम्हें सेफली यहाँ से ले जाऊंगी, मैं हमेशा फेवर रिटर्न करती हूँ। तभी उस हाथों उड़ जाता है और उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ, इस तरीके से मुझे शर्म आ रही है तो मुझे मत उठाओ। ये सुनकर सूजने थोड़ी सी शर्मा जाती है और वो उसे दूर फेंक देती है और कहती है कि तुम थोड़ा जल्दी उठ गए। तो सातो कहता है कि मैं तो बस थोड़ा सा आराम कर रहा था, तुम्हारी कार पर चोट लग गई है, मुझे उसे हील करने दो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं उस सातो अब सूजने की चोट को हील कर देता है। इसके लिए वो सातो का शुक्रिया करती है और उसे कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से हम लोग यहाँ आकर गिर गए। तो सातो कहता है कोई बात नहीं, मुझे बस ये खुशी है कि हम लोग एक साथ आते यहाँ पर गिरे, लेकिन मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर दूसरी बार आऊंगा। पहली भी रोज ने मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए फेंक दिया था। यहाँ पर और भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स हैं। वो लोग अब देखते हैं कि उनके पास काफी कम सामान है, उनके पास खाना तो बिल्कुल है ही नहीं। सूजन अब उस सातो से कहती है कि तुम्हें लगता अगर ये फॉरेस्ट डेंजरस है तो हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। तो सातो कहते हैं हाँ, लेकिन अभी रात होने वाली है और वेदर भी सही नहीं लग रहा है। अभी के लिए बेहतर यही रहेगा कि हम लोग एक शेल्टर ढूंढे और कल सुबह हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। तो सुजुने मान जाती और कहती ठीक है, लेकिन हम लोग रहेंगे कहाँ पर? तो सातो कहते हैं कि मैं जब पिछली बार यहाँ पर आया था तो मैं पेड़ पर रहता था, सोता भी वहीं पर था, क्या तुम भी ऐसा कर सकती हो? तो सुजुने कहती है पता नहीं, मैंने आज तक कभी पेड़ पर चढ़ाई नहीं करी है, मैं हमेशा से पेड़ पर चढ़ना चाहती थी लेकिन मुझे कभी अलाउ नहीं किया गया। ये सुनकर सातो सोचता है हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि सुजुने एक रिच फैमिली की डॉटर जो है उसे सामने की तरफ एक केव दिखती है और वो सुजुने से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं, यहाँ पर बारिश में हम लोग गीले नहीं होंगे और जंगल में घूमने से तो ये ज्यादा बेहतर है। तो सुजुने कहती है हाँ सही कहा। उस सातो उसे कहता है कि आप इतने कपड़े चेंज कर लो। तो वही मान जाती है और वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए जा रही होती है और सातो से कहती है कि झांकना मत। वो सातो भी उसे हल्का सा रिएक्शन देके कहता है क्या? ये सुन वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है और अब अगली सीन में सूजन अपने इलेक्ट्रिक मैजिक यूज करके पानी में बिजली डाल देती है, जिसकी वजह से काफी सारी मछली मरकर अब ऊपर आ जाती है। इस तरीके से उनकी आज रात के खाने का बंदोबस्त हो जाता है। फिर सूजन अपने मैजिक का यूज करके आग भी चला देती है। ये देखकर सातो काफी खुश होकर रोने भी लगता है और सुजुने से कहता है कि मैं काफी खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। तो सुजुने उससे कहती है कि इसमें रोने की क्या बात है। और अब अगले सीन में उस सातो अपने कपड़े सुखा रहा होता है, उसे कपड़े नहीं पहने होते तो सुजुने उससे थोड़ा दूर बैठी होती है और उसकी बॉडी देखकर शर्मारी होती है। तब ये वहाँ पर कुछ जानवर आ जाते हैं। वह देखकर सुजुने कहती है ये तो काफी क्यूट है, ये क्या है? तो सातो बताता है कि ये वेनम मंकी है, मैंने इनके बारे में पढ़ा था लेकिन मैं इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। जिसके साथ हम लोग देखते हैं एक छोटा सा मंकी नीचे आने लगता है। उस सातो कहता है कि भले ही ये दिखते क्यूट हो लेकिन ये काफी पॉइजनस होते हैं, तो बेहतर ये रहेगा कि इन्हें टच ना करो। वहीं पर सुजुने उसकी बात नहीं सुनती है। वो मंकी काफी क्यूट होता है तो वो उसे हाथ लगा रही होती है और वो मंकी उसे काट लेता है, जिसके से सुजुने पॉइजन होकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर सातो अब जल्दी से उसे हील करने के लिए जाता है। अगले सीन में काजुकी को पता चलता है कि उस सातो और सुजुने मिसिंग हैं। सिग्लिस बताता है कि कोरी ने हमारे पास एक फैमिलियर भेजा है और उसने हमें ये सारी बात बताई कि एक बोर की ग्रुप ने उनके ऊपर हमला कर दिया था, जिसके से वो लोग सुजुने और सातो से अलग हो गए हैं। किंग अब काजुकी से कहते हैं कि मैं तुम्हें इन सब के बारे में नहीं बताना चाहता था, लेकिन प्रिंसेस ने कहा कि मुझे तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। तो काजुकी कहते हैं क्या आपने उन लोगों को ढूंढने के लिए किसी को भेजा है? तो किंग कहते हैं हाँ, एक टीम इकट्ठा हो रही है, कल सुबह ही वो लोग चले जाएंगे उन लोगों को ढूंढने के लिए। वो सुनकर काजुकी कहते हैं कि कल सुबह तो काफी देर हो जाएगी, मैं खुद जा रहा हूँ उन्हें ढूंढने के लिए। वो वहाँ से जा ही रहा होता है तभी रोज उसके सामने आकर उसे रोक लेती है और कहती है कि शायद से सुजुने के साथ उसातो जरूर होगा, अगर ऐसा है तो वो अब ठीक होंगे। उसातो मेरा सबऑर्डिनेट है, वो इतना इजीली नहीं मरेगा, जब तक उसातो ठीक है सुजुने भी ठीक रहेगी। अगले सीन में लोग वापस सुजुने और सातो को देखते हैं। सुजुने को अब थोड़ी सी नींद आने लगी है तो उसे देखकर सातो से कहते हैं कि चलो हम लोग बारी बारी सोएंगे, सबसे पहले आप सो जाओ। तो कहते हैं नहीं, तुमने काफी हीलिंग मैजिक यूज किया होगा इसलिए तुम्हें पहले सोना चाहिए और आराम करना चाहिए। तो सातो मान जाता है और अब वो सो जाता है। तभी अब बाहर बारिश हो जाती है। वहीं पर सुजुने थोड़ी सी परेशान होकर उसातो को बुलाती है और उसे कहती है क्या तुम सो गए? जिस पर वो कहते हैं नहीं मैं नहीं सोया हूँ। क्यों, क्या हुआ? तो वो उसे कहती है कि तुम कैसे फील कर रहे हो इस दुनिया में संबंध होने के बाद, या तुम घर वापस जाना चाहती हो? ये सुनकर सातो कहते हैं कि तो काफी मुश्किल क्वेश्चन है, मैं वापस जाना तो चाहता हूँ लेकिन नहीं भी जाना चाहता हूँ। तो सुजुने अब उसे कहती है कि मैं तो वापस नहीं जाना चाहती हूँ, क्या तुम पूछोगे मुझसे कि मैं क्यों नहीं जाना चाहती हूँ? तो सातो कहते हैं मैं गैस कर सकता हूँ कि तुम घर वापस क्यों नहीं जाना चाहती हो, तुम पिछली दुनिया से ज्यादा इस दुनिया को ज्यादा पसंद करती हो, है ना? तो सुजुने
सूजन कहती हाँ, पिछले वर्ड से मेरा कोई भी अटैचमेंट नहीं है। मैं अपने पुराने एम्प्टी सेल्फ को अबेंडन करना चाहती हूँ। साथ में मैं उस दुनिया में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को अबेंडन करना चाहती हूँ और इस दुनिया में रहना चाहती हूँ। मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे एक ऐसा मौका मिले जिससे कि मैं अपनी बेड़ियों से खुल पाऊँ। इस दुनिया में मुझे कोई भी चीज नहीं रोक रही है। मैं फ्री हो गई हूँ। फ्री होने का सपना मैंने काफी समय से लिया था, वो अब सच हो गया है। ये सुनकर सातु कहता है कि मुझे लगता कि जो तुम फील कर रही हो वो गलत है। मैं भी ऐसे फील करता हूँ। मैं भी अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहता था। लगता हम एक जैसे हैं। जब मैं इस दुनिया में आया था मुझे बस यही चिंता हुई थी कि मैं आपकी और काजुकी की रास्ते के बीच में ना हूँ। लेकिन अब मैं रेस्क्यू टीम का एक पार्ट हूँ और मैंने कसम खाई है कि मैं आपको, काजुकी को और इस किंगडम के सभी लोग को प्रोटेक्ट करूंगा। आपने क्या सोचा है? ये सुनकर सूजन काफी मोटिवेट हो जाती है और से कहती है मैंने भी यही सोचा है। मैं भी इस जगह को एक हीरो के तौर पर प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। ये सुनकर ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं चलो फिर एक साथ मिलकर इस किंगडम के लोगों को बचाते हैं। हमारी पुरानी दुनिया से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। चाहे कुछ भी हो, हम लोग इस जगह को प्रोटेक्ट करेंगे। ये सब सुनकर सूजन से कहती है कि तुम तो काफी डिपेंडेबल बन गए हो। तो साधु से कहते हैं कि तुम भी थोड़ी इंसान बन गई हो। पहले तो तुम एक अनटचेबल फ्लावर की तरह थी जिसे कोई भी टच नहीं कर पाता था। ये सुनकर सूजन से कहती है कि तुम तो काफी कोल्ड हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं काफी खुश हूँ कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो और ज्यादा क्लोज हो रहा है। ये सुनकर तो काफी शर्मा जाता है और अब उसे कहता है मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। ये सुनकर सूजन उसे कहती है कहीं पर तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही है? वहीं पर उसका दोस्त का कोई भी जवाब नहीं देता है। तो सूजन उसे कहती है कि मैं काफी खुश हूँ कि हम लोगों ने इस तरीके से बात करी। वो उसे गुड नाइट कह के खुद भी सो जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं सुबह हो जाती है। वो लोग अब उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। आगे चलने के बाद अब उन लोगों को कुछ आवाज आने लगती है और अब उन्हें पता चलता है कि वो तो ब्लरिन है। वो उस हाथों को देख काफी खुश होता है और अब उसके ऊपर छलांग लगाता है, उसे गले लगा लेता है। वहीं पर सूजन भी काफी खुश होती है। वहीं पर हम लोग आरूको को देखते हैं जो कि काफी थका हुआ था। वो भी वहाँ पर आते गिर जाता है। अगले सीन में वो तो उसे हील कर रहा होता है। आरूको बताता है कि ब्लरिन अचानक से भाग गया था जंगल में। लगता है उसने तुम्हारी स्मेल सूंघ ली थी। ये सुनकर सूजन काफी खुश होती है और ब्लरिन से कहती है तुमने उस हाथों की स्मेल सूंघ ली थी, तुम तो काफी कमाल के हो। वहीं पर हम लोग ब्लरिन को देखते हैं जो कि किसी चीज को सूंघने लगता है और अब वो उन सभी को एक जगह पर ले आता है। सूजन आप उस हाथ से कहती है कि कौन सी जगह है, जिस पर बताता है कि इसी जगह पर ब्लरिन रहा करता था, लेकिन उसके पेरेंट्स को एक बड़े से स्नेक मोशन ने मार दिया। ब्लरिन अब वो जगह को सूंघने के बाद वापस उस हाथों के पास आता है और उसे कुछ कहने लगता है। उस हाथों भी समझ जाता है कि ब्लरिन उनसे कह रहा है कि उन्हें जगह को जल्दी से छोड़कर जाना चाहिए। ये देखकर सूजन उस हाथों से कहती है लगता है ब्लरिन ने डिसाइड कर लिया है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। वहीं पर ब्लरिन भी कहता है हाँ और अब वो वहाँ से चला जाता है। सूजन भी उस हाथों को हाथ देते हुए कहती है चलो वापस चलते हैं। तो साथों भी उसका हाथ पकड़ कर खड़ा हो जाता है और कहते हैं हाँ चलो वापस चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर हम लोग बिलोंग करते हैं। और अब इसी के साथ आता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।